देश के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कहा कि सूचना बड़ा हथियार हो सकती है यदि वह पुष्टि के साथ सामने लाई जाए। इन्फॉर्मेशन विदाउट कंफर्मेशन देश के लिए घातक है। निजीकरण पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि सरकार कारोबार नहीं करती बल्कि कारोबार को बेहतर मुहैया करवाती है। इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य और सुरक्षा को फोकस करती है। हम अपने विकास के लिए समाज से जो भी हासिल करते हैं उसे समय आने पर समाज को वापस देना चाहिए। उन्होंने भ्रष्टाचार कर दूसरे देशों को भाग जाने वाले लोगों के प्रत्यक्ष को बेहतर बनाने की जरूरत बताई। वैश्विक परिदर्शन भारत की स्थिति पर उन्होंने कहा कि देश की दुनिया में पहचान मजबूत हुई है। देश में पहले भी विश्व गुरु था, लेकिन बाहर से आए आक्रांताओं ने देश की गरिमा को ठेस पहुंचाई है। आज़ादी के बाद हमने फिर अपनी पहचान दुनिया में बनाई है और अब लोग भारत के साथ कारोबार करना चाहते हैं, निवेश करना चाहते हैं। रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म पर काम करने की जरूरत है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू शुक्रवार को सूरत के कारोबारियों के साथ संवाद के दौरान बोल रहे थे कि दक्षिण गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के साथ सरसाणा स्थित एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में उद्यमियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मैं राजनीतिक में नहीं हूं, इसलिए राजनीति पर कोई बात नहीं करता। देश के अलग अलग इलाकों में जाकर वहां की स्थिति मैं समझ रहा हूं। देश कैसे आगे बढ़े इस पर लोगों के साथ चर्चा करता हूं। उन्होंने कहा कि व्यक्ति राजनीति में हो या संवैधानिक पद पर, वाणिज्य, व्यापार और समाज के क्षेत्र में हो, नेतृत्व कर रहा हो तो उसे लोगों से मिलते रहना चाहिए, नई विचारधाराओं का स्वागत करना चाहिए। देश की 65% आबादी 35 से कम और आधी आबादी 25 से कम उम्र की है। युवा शक्ति को देश के विकास में अपना योगदान करना चाहिए। विभिन्न संस्थाओं को देश के लिए विकास के लिए काम करना चाहिए। सूचना सिस्टम पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि आज के दौर में सूचनाएं बगैर पुष्टि के ही सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इन्फॉर्मेशन विदाउट कन्फर्मेशन देश के लिए घातक है। यदि पुष्टि के बाद सूचना सामने आए तो सबसे बड़ा हथियार दूसरा नहीं है। सूचना की पुष्टि करने के बाद ही आगे बढ़ना चाहिए। निजीकरण के मुद्दे पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि सरकार व्यापार नहीं करती, व्यापार को प्रोत्साहित करती है। देश के कारोबार के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया करवाती है। सरकार का काम कारोबार में आ रही समस्याओं को समझना है, उन्हें दूर करना है। सरकार लोगों की सुरक्षा और स्वास्थ्य पर काम करती है। मौजूदा सरकार यही कर रही है। डिजिटलाइजेशन से सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे लोगों तक पहुंचा। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति ने अपने विकास के लिए समाज से जो लिया है, समय आने पर समाज को वापस करना चाहिए। Added to that, social media and different news are fed without even verification, because information is very much important. But information with confirmation is more than an ammunition. You have to understand that. Information with confirmation is more than an ammunition. It is more powerful than a weapon. We have to understand that. But information without confirmation will add to your confusion and create tension and divert your attention. And you cannot have retention of the memory power. This has to be understood by one and all. Use the phone to the barest minimum and then as and when necessary. This is another advice of mine going through the experience of life. I am happy that India is now on the move. Once upon a time, India was known as Vishwaguru. And students from across the globe, they used to come to India, like Kasila, Nalanda, Vikram Sela. Many institutions used to be there of international repute, people used to come. But because of the advent of colonial rule, they came, they looted us, cheated our minds also, those countries. And we lost our conscience, and we lost the direction in between. And now again, after independence, the momentum is being built up. Country is again moving forward. I can tell you, as Vice President, I go around the world also, meet the leaders of the nations, address the parliaments, and also hear from the delegations. I receive them in Delhi. But I can tell you, India is on the move, and India is being recognized and respected worldwide. दुनिया में भारत का पहचान बढ़ रहा है. And now people want to do business with India.
people want to invest in India. And the government also started opening up the business, and reforms have become the order of the day.